नमस्कार दोस्तों, मैं संजीत त्रिपाठी फिर आपका एक बार स्वागत करता हूं संजीत TDCI में, टेक्निकल डोमेन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो ये इंग्लिश का क्लास चला रहा हूं मैं, और आज जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट बताऊंगा आपको इंग्लिश के बारे में, जो एकदम बेसिक से सीख रहे हैं, जिनको कुछ भी नहीं आता, ABCD को छोड़ के। ABCD तो आना चाहिए कम से कम, तो ABCD आता है। तो यहाँ देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है लेटर होती है, अक्षर ABCDEFG, ये सारी चीज़ें A से Z तक आपका, ये इसको बोलते हैं क्या, आपका ये लेटर होता है। और लेटर्स को कंबाइन करके जो है वर्ड बनाते हैं, जिसका कुछ मीनिंग निकले। जैसे यहाँ पे लिखा है A+P+P, एप्पल लिखा हुआ है, तो ऐसा उसको मतलब कंबाइन करना है कि जिसका कुछ मीनिंग निकले। ऐसा नहीं कि आप A पूरा लिख डालें या ABC, कुछ उसका मीनिंग नहीं निकल रहा है, तो उसको जो है नहीं, कुछ सार्थक रहे, जो मीनिंगफुल रहे। तो वो हो गया भाषा की सबसे छोटी इकाई, लेटर हो गई। फिर उसके बाद ये फ्रेज और क्लाज क्या है, हाँ, अब हम लोग इसी के जरिए जो है डे बाय डे आपको मैं ग्रामर बताता जाऊंगा किस तरीके से क्या होगा। फ्रेज और क्लाज, तो फ्रेज जो है वाक्यांश बोला जाता है, वाक्य का हिस्सा होता है, अंश होता है। और क्लाज जो है उपवाक्य, इसको हिंदी में बोलते हैं। हाँ, जैसे आपका प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, तो ऐसे वो आपका सेंटेंस का जो है उपवाक्य होता है। तो कैसे देखो जानते हैं। तो फ्रेज और क्लाज क्या है, तो फ्रेज शब्दों का वह समूह जिससे अपूर्ण भाव व्यक्त है, मतलब वो विच इज़ नॉट कंप्लीट। हाँ, और उसमें जो है आपका फाइनाइट वर्ब नहीं होगा। जैसे आपका यहाँ पे देखिए लिखा है विथ रेड आइज, हाँ, लाल आँखों के साथ, एट सनसेट, ये सब आपका जो है फ्रेज है। क्या है? फ्रेज। और यहाँ पे क्लाज, क्लाज क्या होता है? शब्दों का ऐसा समूह जिसमें ये आपका फिनिटी ये फाइनाइट वर्ब हो और जो किसी वाक्य का भाग हो, वही उपवाक्य होता है। जैसे आई हैव अ चेन ऑफ सिल्वर, हाँ, तो यहाँ पे जो ऑफ सिल्वर लिखा है, ऑफ सिल्वर चांदी का, तो ये आपका फ्रेज है। और दूसरे सेंटेंस में आई हैव अ चेन विच इज मेड ऑफ गोल्ड, कि मेरे पास एक ऐसा चेन है, गले का चेन आपका हो सकता है, तो ऐसा है जो सोने से बना हुआ है या चांदी का भी बना हुआ है, किसी से भी बना हुआ है। तो यहाँ पे है यही विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, जो ये उपवाक्य हो गया, विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, जो सोने का बना हो। तो इस प्रकार आपने देखा क्या इंग्लिश के बारे में जो ज़रूरी फैक्ट थे, कि भाषा की सबसे छोटी इकाई लेटर होती है। ये सारी चीज़ों को अच्छे से अगर आप दिमाग में बैठाते चलेंगे, तो आपको आगे आने वाले जो भी लेसन्स होंगे उसमें बहुत ही सहायता मिलेगी। तो यहाँ एप्पल, ये सारा चीज़ मैंने बताया, और इन्हीं वर्ड्स को जो है कंबाइन करके, तो द कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विच गिव अ मीनिंगफुल सेंस। तो कई वर्ड का जो है, शब्दों का समूह जो है, जो आपको पूर्ण भाव व्यक्त कराएगा, वो सेंटेंस कहलाता है। राम इज गोइंग टू होम, सलीम इज कमिंग फ्रॉम इलाहाबाद। तो ये सारे जो है वर्ड्स को मिला करके तब सेंटेंस बनता है, ठीक है। और कई सेंटेंस को मिला करके तब आपका एक पैराग्राफ फ्रेम होगा। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। और बोलने के लिए ज़रूरी है, मैंने आपको टिप्स भी दिया था कि आप पढ़ने का हैबिट भी डालिए, और जो भी वर्ड मीनिंग्स नहीं आ रहे हैं, आप जो बोलना चाहते हो वो नहीं आ रहा है, वो कमेंट सेक्शन में उसको ज़रूर मेंशन करें, उसका जिसका आपको वो उसका सॉल्यूशन मिल सके। और मैंने 11th और 12th और 10th वाले जो यूपी बोर्ड के बच्चे आगामी जो है 2023 में पेपर देने जा रहे हैं, उनका भी मैं फ्री ऑफ कास्ट जो है इसी यूट्यूब पे क्लास चलाऊंगा। बहुत ही बीच बीच में थोड़ी सी परेशानी आ जाती है, जिसकी वजह से वीडियो नहीं बन पाता, लेकिन आगे से मैं अपना आपसे कमिटमेंट करता हूँ कि आगे से पर डे जो है वीडियो मिलता ही रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो हाई स्कूल और इंटर के विद्यार्थियों के इंग्लिश के लिए जो भी पेपर में आएगा, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं फ्री ऑफ कास्ट इस पे आपको क्लास दूंगा, कोई ऐप वगैरह नहीं, ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स में, जो यूपी बोर्ड में पार्टिसिपेट करने वाले हों और परीक्षा आगामी देने वाले हैं। और साथ ही साथ मैं कॉमर्स का भी क्लास चलाऊंगा। कहेंगे आप अकेले ही सारी चीज़ें, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि अकेले कोई क्लास नहीं चला सकता।
तो मैं आप लोगों के क्लास का वो जो है मैनेजमेंट करूँगा। तो आप इसको जो है शेयर करें अपने दोस्तों में और बताएं कि फ्री ऑफ कास्ट है। समझ में कोई अगर चीज़ें नहीं आती है, बातें नहीं आती, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।